तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब बात की जाएगी या फिर ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ है जब बात की जाएगी, तो हम हमेशा बात करते हैं सेल की। ये सेल वो चीज़ है जिससे ही मिलकर के पूरा लिविंग वर्ल्ड, सारे ऑर्गेनिजम्स, पूरे ब्रह्मांड की बात कर लो, पूरे संसार की बात कर लो, तो किससे मिलकर बना हुआ है कोई भी बॉडी, तो हम लोग सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये बात आज आप लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत पहले ये सब कोई भी नहीं जानता था कि क्या सेल से ही मिल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी हुई है। और ये कब 1665 के पहले ये बात कोई जानता नहीं था, तो बहुत सारी अफवाहें थी। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा, मतलब मार्केट का है तो मार्केट का मतलब ये है कि जितने भी साइंटिस्ट वर्ल्ड है, जो वैज्ञानिक थे, उनके में, और आम जनता को तो क्या ही पता रहेगा, उनको मतलब 1665 के पहले ये बात बिल्कुल ही पता नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं। बहुत सारी अफवाहें दुनिया में चलती थी। ठीक है, तो आज वही हम लोग पहले देखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, हम लोग पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की डिस्कवरी हुई। फिर डेड के अंदर डेड बॉडी है, डेड पार्ट है कोई, तो उसका, उस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, डेड सेल की बात करेंगे तो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, टिश्यू की डिस्कवरी कैसे हुई, और बहुत सारा टिश्यू सेल्स, और इसके बाद और भी सारे डिस्कवरी की बात हम लोग करेंगे। ठीक, और हाँ, ध्यान से ठीक, तो हम लोग इसमें करने वाले हैं आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका डेड सेल की डिस्कवरी की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की बात करेंगे, फिर टिश्यू की बात करेंगे, फिर ये इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किसने क्या बताया, किसने क्या, तो ये सब बात हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले यहीं से। हम लोग कहते हैं कि जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, देखो साइटोलॉजी को आप अगर हिंदी में देखना चाहो तो इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, ठीक है। अब ये जो टर्म था साइटोलॉजी, इसको क्वाइंड किया एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, और ये लैटिन वर्ड है। ठीक, लैटिन वर्ड है, तो इसको क्वाइंड किया एक साइंटिस्ट ने। तो जब ये टर्म को अगर तोड़ के देखा जाए, एक लैटिन वर्ड है, तो तोड़ के जब देखेंगे तो इसका मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, और भी साइंटिस्ट और भी साइंस के दूसरे ब्रांच होते हैं, तो लॉजी आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी, तो इसको अगर हम लोग ऐसे जोड़ के देखेंगे तो क्या बनेगा, टू स्टडी अबाउट द सेल। सेल के बारे में अध्ययन या कोशिकाओं का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक, और ये एक लैटिन वर्ड है। साइटोलॉजी क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और इसको क्वाइंड किया था, क्वाइंड बाय, या फिर किसके द्वारा दिया गया था, तो एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इसको दिया गया था, इस वर्ड को। हार्टविंग, हार्टविंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, इस टर्म को क्वाइंड किया था। ठीक, हम इस सेट हो जाओ, बैठ जाओ ना, क्यों इधर उधर कर रहे हो। ठीक है, हार्टविंग नाम के एक साइंटिस्ट ने इस टर्म को क्वाइंड किया था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि साइटोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, साइटोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो स्टडी अबाउट द सेल, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, कोशिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और ये लैटिन वर्ड है साइटोलॉजी, और ये क्वाइंड किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम हार्टविंग। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसको किसने क्वाइंड किया, सबसे पहले किसने साइटोलॉजी वर्ड का को दिया, तो साइकोलॉजी वर्ड जो है सबसे पहले दिया गया था हार्टविंग के द्वारा। ठीक, इसमें ये बस रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनने क्या किया था, उनका नाम जुड़ जाता है सेल से। क्यों, क्योंकि इनने सेल को डिस्कवर्ड किया था, सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। और इसलिए क्योंकि सेल का डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति को आप क्या समझ रहे हैं, ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प। तो ये लोग
हम लोग तो दिन भर मतलब अपने काम में बिजी रहते हैं, बाकी जो नॉर्मल आदमी है उसका जो दिमाग होता है मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो अपने लाइफ से हट करके कुछ सोच सके। लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में मतलब अपने लाइफ तो चलता ही रहता है, लेकिन उसमें ही कुछ डिस्कवरी, कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज़ करने का, कुछ ऐसा नया चीज़ करने का इनका जुनून होता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ही जिंदा दिमाग है ये लोग। ये मरे हुए लोग जो होते हैं वो डिस्कवरी नहीं कर पाते, बिल्कुल जिंदा दिमाग लोग। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, जो पहले हमने बताया हार्ट विंग के बारे में, उनने सिर्फ साइकोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था, लेकिन जो कोशिका जो है, इनको कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनने सेल की डिस्कवरी की। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, अगर मान लो कोई बंदा इतना अच्छा काम करता है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड तो करेंगे, और रिवॉर्ड के लिए उनको हमने क्या किया, फादर ऑफ साइकोलॉजी हमने उनको बोला, और कोशिका विज्ञान का जनक हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इनको हमने फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला। और ये सेल की जो डिस्कवरी की थी 1665 में। 1665 में इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। और कैसे की भैया, ये सेल की डिस्कवरी जब करे, डिस्कवर्ड सेल, तो ये जो सेल सबसे पहले इन्होंने देखा रॉबर्ट हुक ने। ठीक, तो इनने कहा देखा, इनने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। खुद का माइक्रोस्कोप कैसे, मतलब शीशे को पीस पीस के इन्होंने खुद का अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। और उस समय माइक्रोस्कोप डिस्कवरी नहीं हुई थी, मतलब कोई भी मैग्नीफाइंग करके आप देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप के अंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो इनने खुद का अपना, मतलब कितना जुनून है यार साइंटिस्ट में, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद इसको डिस्कवर्ड, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी तो नहीं है, इनने नहीं किया, लेकिन खुद का मतलब अपना एक काम चलाओ बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोप बनाया। और उसके अंदर में इन्होंने देखा, क्या देखा, एक कॉक सेल, कॉक सेल की बात करते हैं हम लोग, तो कॉक सेल के अंदर उन्होंने डेड सेल को देखा है। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, डेड सेल। जो इन्होंने सेल देखा था ना, वो सेल कैसा था, डेड सेल। ठीक, तो ये जो डेड सेल थे, इसको हम लोग मृत कोशिका बोलते हैं, मृत कोशिका हिंदी वालों के लिए। तो ये देखो, एक एक वर्ड लिख देता हूँ मैं हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत ना आए। ठीक, तो मृत कोशिका, डेड सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी। और इन्होंने कहाँ देखा था वो डेड सेल, इन्होंने देखा था कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क टिश्यू में, टिश्यू क्या होता है, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अभी के लिए ग्रुप ऑफ सेल लिख लो, सिमिलर सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। एक सिमिलर टाइप के जो सेल होते हैं आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो ये बोलते हैं हम लोग इसको कॉर्क टिश्यू में इन्होंने लिया था। कैसा होता है ये कॉर्क टिश्यू, तो देखिए, जैसे आप एक वुड का ये पार्ट लेंगे, ठीक, इस वुड के पार्ट में, हाँ गर्मी हो रही है क्योंकि फैन बंद है, ठीक, फैन ऑफ करके रखा है, देखो उसका साउंड डिस्टर्ब करता है। ठीक, तो ये देखिए, ये जो आपका वुड है आपने ऐसा देखा है, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है बाहर बाहर वुड के, इसको क्या बोलते हैं, बार्क। बार्क बोले तो छाल होता है ये लकड़ी की। अब ये छाल जो होता है ना, जो लकड़ी का ये छाल जो होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक, और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, ये टिश्यू, यहीं से हम लोग लेते हैं कॉर्क, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्क टिश्यू। ठीक, ये प्लांट का ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन इसको बोलते हैं कॉर्क टिश्यू। और इस जो कॉर्क टिश्यू है, जो आपने ये आप बताइए मेरे को कि कभी इस तरह का आपने देखा है किसी बोतल के ऊपर ढक्कन जैसा बना रहता है, इसको बोतल के ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा रहता है कुछ,
और ये सैंपन की बोतल में देखा होगा आप, सैंपन की बोतल देखा है क्या? नहीं देखा? सैंपन की बोतल नहीं देखा? शैंपेन की जो बोतल आती है ना, उसके ऊपर जो लकड़ी का एक ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन के जैसे आप खोलोगे कैसा आवाज? इत्र की बोतल होती है, इत्र के बाद देखा है कभी? नहीं, घरों में नहीं देखा आपने? देखिए आप तो उसमें भी देखोगे तो उसमें क्या है, ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, वो भी क्या होता है, कॉक टिश्यू होता है, कॉक टिश्यू से ही मिलकर बना होता है। तो ये वाला पार्ट को निकाल करके उसका एक स्लाइस कट किया रॉबर्ट हुक ने, और स्लाइस को बहुत ही, स्लाइस मतलब बारीक सा, एक पतला सा, एक झिल्ली, जैसे आप एनसीईआरटी 9th क्लास में देखोगे तो मिलेगा आपको, वहाँ पे प्याज जो होती है ना, प्याज का एक एक करके पार्ट हम लोग निकालते हैं, उसको बल बोलते हैं प्याज, और उस एक पार्ट को निकाल करके, और जो अंदर कवर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला जैसे ऐसे होता है प्याज का, तो बाहर वाला नहीं, अंदर वाला में से आप ऐसे निकालोगे ना तो एक पतली सी हल्की सी झिल्ली निकलती है। तो एनसीईआरटी में उसका एक्सपेरिमेंट भी बताया है आपको, 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, 11th क्लास बायोलॉजी में मिलेगा। तो इस पतली सी झिल्ली को निकाल करके क्या करते हैं, स्लाइड्स पे रखते हैं, उसमें थोड़ा सा वाटर डालते हैं, और स्लाइड्स को प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप के अंडर में जब देखा तो उसमें क्या मिला आपको, उसमें आपको मिला सेल का स्ट्रक्चर। तो उसमें एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है, तो इस रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया, कॉर्क सेल का एक छोटा सा स्लाइस कट करके अपने ही माइक्रोस्कोप, अपने हाथों से जो बनाया था माइक्रोस्कोप, उसी माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा तो उनको क्या मिला, वो सेल का स्ट्रक्चर मिला, कुछ स्ट्रक्चर दिखा। और कैसा स्ट्रक्चर दिखा, देखो यहाँ पे आपने लिख लिया, हाँ लिख लेना, हम चलो मिटा के इसको आगे बताते हैं। तो वो जो सेल दिखा था उनको, वो कैसा दिखा बोल रहे हो तुम, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। और इसको क्या बोला हमने नहीं, सॉरी, रॉबर्ट हुक ने बोला, क्या बोला, रूम जैसा कुछ दिखा उनको। जब उनने देखा और बहुत ध्यान से जब देखा तो इस रूम के अंदर बहुत ही छोटे 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 और भी स्ट्रक्चर उनको दिख रहे थे। ठीक, पहले तो उनने बोला कि नहीं ये रूम जैसा ही है, कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है, कुछ बेंजीन जैसा दिख रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत ध्यान से देखने के बाद पता चला कि नहीं, इसमें और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इनने कॉर्क टिश्यू में देखा था। ठीक, तो ये कुछ और नहीं, यही देखा था डेड सेल, ये सेल डेड था, ठीक है, इसलिए। और इसको इनने पहले बोला सेला, फिर बाद में इसको कहा गया सेल। और ये सेला और सेल जो है ना, ये लैटिन वर्ड है, ये भी क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, हाँ लैटिन वर्ड है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि क्या है इस कोशिका। तो इसी ये बाद में बन गया सेल, और सेल का मतलब क्या होता है, रूम, सेल का मतलब लैटिन में रूम होता है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये कॉर्क टिश्यू है जिसमें हम लोग देखा, कॉर्क टिश्यू के अंदर देखा था, कॉर्क